जय हिंद दोस्तों। अब देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। दोस्त ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे दोस्त, आप पूरे यूट्यूब में पढ़िएगा ये। दोस्त ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए तो दोस्त मुझे कमेंट जरूर करिएगा ये। आप केवल शुरू से लेकर आप जो 10 सवाल हैं, टॉप 10 है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, वही लेके आया हूँ। एक बार जरूर देखिएगा ये शुरू से लेकर अंत तक, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये इसमें कितना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा है ये, अर्थात कि कितने शॉर्टकट जो नियम बताए हैं। आप दोस्त लास्ट वाला सवाल तो इस तरह, बीच वाले सवाल इतने मजेदार होंगे, आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आप कंटिन्यू 1 से लेकर 10 तक सवाल देखिए, निश्चित रूप से आने वाले सवाल पेपरों में भी ऐसे सवाल मिलेंगे। थैंक यू। आइए देखते हैं। तो दोस्त आइए देखिए, ये विद इन सेकंड में सवाल को कैसे उड़ाते हैं। दोस्त आपको क्या करना होगा, जो इसका पावर दिखेगा, घात दिखेगा ये। दोस्त ये 41 है, 41 के आसपास कौन सी संख्या है दोस्त, क्या है, 4 से कट जाएगी। दोस्त क्या बताना है आपको, 41 के आसपास कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाए। दोस्त ये इसके लिए नहीं दोस्त, ये सबके लिए नियम नियम बता रहा हूँ दोस्त। आपको बताइए 41 के आसपास कौन संख्या जो 4 से कट जाएगी। आप लोग कहेंगे सर 40 ही है, तो दोस्त क्या है, 40 प्लस 1 कर दीजिएगा है। तो दोस्त कह सकते हैं इसका पावर जो है, यह 40 से 4 से कट गया, इसको हटा देंगे, बस केवल जाएगा 3 के पावर 1। तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा दोस्त, बस यही देखना होगा ये 40। यहाँ पर एक जो जो भी संख्या हो, यहाँ पर क्या देखना हो, इसका जो भी है, यहाँ पर केवल दिखेंगे इसके आसपास कौन संख्या 4 से कट जा रही है। दोस्त ये कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे यहाँ पर 3 के पावर यहाँ पर 3 4 2 1 है, तो दोस्त केवल अंतिम 2 अंक दिखिएगा। घात का पावर का अंतिम 2 अंक, तो जैसे एक यहाँ पर 21 है, तो दोस्त 21 जैसे ये सवाल दे दिया गया करा। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। दोस्त आपको समझना होगा ये। तो दोस्त क्या है, इसका पावर का अंतिम 2 अंक ले लीजिए, जैसे इस सवाल में दिया गया है। इस सवाल में से हमने बोल दिया कि इस सवाल में नहीं दिया गया है, तो दोस्त अंतिम 2 अंक लेना है। तो दोस्त अंतिम 2 21, 21 के आसपास देखिए कौन सी संख्या है दोस्त 4 से कट जाएगी। बस 4 का ही नियम है दोस्त, 4 से कट जाएगी। आप लोग कहेंगे सर 20 कट जाती है, तो बचा क्या, 3 के पावर 1, अर्थात कह सकते हैं 3। तो ये पूरे सवाल का उत्तर क्या आएगा, आपको मिलेगा 3 ही। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। अगर दोस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। दोस्त हमने आपको देखिए ये याद रखना होगा, ये जो इसका बेस है, बेस का दोस्त क्या लेना है, अंतिम अंक लेना है। दोस्त क्या लेना है, अंतिम अंक। देखिए हमने ले लिया 2, और पावर घात का मात्र कितना भी पावर हो, केवल अंतिम 2 अंक लीजिए, यहाँ अंतिम 2 अंक लेंगे। और दोस्त आगे बढ़ेंगे, इसका भी बेस देखेंगे, आधार, आधार का अंतिम अंक क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। और कितना भी अंक हो दोस्त, उससे मतलब नहीं होता, केवल अंतिम अंक से, क्योंकि सवाल पूछ रहा है इकाई अंक। इकाई अंक जानते हैं दोस्त, यही होता है। यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर लिखेंगे। और अब हमने कहा घात कितने अंक लेना है, घात का कितना भी पावर हो, दाएं साइड से 2 अंक लीजिए, यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे। अब दोस्त यहाँ पर 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 4 से भाग जाएगा नहीं, बस वही लिखना है। इसका 2 के पावर 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा ये। इसको क्या सकते हैं, 4 ले सकते हैं। और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा ये। यहाँ पर 27 अगर 4 जोड़ेंगे 31 आएगा है। दाएं साइड जो पहला अंक मिलता है दूसरी इकाई अंक होगा है। तो इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ रहे हैं। दोस्त क्या करना, आइए एक बार और समझ लेते हैं। दोस्त कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, दोस्त कोई भी लाख करोड़ों में कुछ भी मतलब नहीं है दोस्त, आपको देखना होगा आधार का अंतिम अंक ले लीजिए। देखिए हमने ले लिया। और दोस्त पावर का कितना भी बड़ा पावर हो, तो दाएं साइड से 2 अंक लीजिए, यहाँ पर 2 अंक लीजिए। और दोस्त यहाँ पर अगर अब क्या करना होगा, इसके आसपास देखिए कौन संख्या 4 से कट जाएगी, तो दोस्त 4 से भाग जाएगा नहीं। अब क्या हो देंगे, देखिए 4 आएगा, यहाँ 27 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर में भाग जाता नहीं, घात में भाग देना है दोस्त। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2018 में आ रहे हैं दोस्त। ऐसे भी क्या है आपके, क्या है एमटीएस में भी आएंगे, सब में दोस्त। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्त आपने ट्रिक क्या बताई, हमने कहा आधार, अंतिम अंक लीजिए दोस्त, अंतिम अंक लीजिए। इसका पावर कितना है, यहाँ पर लिखिए दोस्त कितना है, यहाँ पर के 44 कर दीजिए। और दोस्त आगे बढ़ेंगे। और दोस्त एक नियम एक नोट डाउन कर लीजिए, अगर दोस्त अगर अंतिम अंक, अगर दोस्त बेस का अंतिम अंक लिख लीजिए, अगर 0 मिल जाए, अगर 5 मिल जाए, और दोस्त यहाँ पर 1 भी कर दीजिए, यहाँ पर 6, अगर इसका पावर कुछ भी रहेगा ये दोस्त क्या आएगा, उत्तर वही रहेगा। अर्थात कह सकते हैं
उसको हल करने की जरूरत ही नहीं रहती है। अर्थात ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए, 1 0 5 6। जैसे हमने कहा 5 के पावर, देखिए 5 है कि नहीं, 5 के पावर कुछ भी हो, ये मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, दोस्त इसका पावर कुछ भी रखेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 के पावर कुछ भी करेंगे तो दोस्त 5 ही आएगा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक के लिए भी वही नियम बताए हैं सर, और यहाँ 6 के लिए भी वही है, तो यहाँ +6 आएगा। अगर 5 होता 0 1, अगर 1 होता तो दोस्त इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको 3 ये 4 नंबर है, 4 नंबरों का घात कितना भी बढ़ा लेंगे उत्तर वही रखेंगे। और दोस्त आइए देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, -6 + 6 ये कट जाएगा, अर्थात 3 के पावर क्या मिल जाएगा 44 होगा। अब दोस्त हमने कहा कि 44 के आसपास देखिए, या 44 क्या है कि आसपास देखिए कौन सी संख्या है 4 से कट जाए, बस यही ट्रिक बताया सर, मात्र एक ही ट्रिक है, आपको दिखना है 44 के आसपास कौन संख्या है 4 से कट जाए। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर ये 44 ही क्या 4 से कट जा रहा है, तो दोस्त इसका जो पावर है जो 44 या 44 के आसपास ये कम देखिए, दोस्त हम मानते हैं 40 आएगा। 40 में तो 4 का भाग कितना आएगा, 4 धामा 40, तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी 0 आएगा। तो कह सकते हैं 3 के पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यह कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया दोस्त, क्या करेंगे, अगर शेषफल आपको 0 मिल जाए तो दोस्त क्या करेंगे उसका पावर 4 करिएगा। अगर मान लीजिए 0 के अलावा 1 2 3 4 जैसे हमने अभी पिछला सवाल लिया था, और कोई भी संख्या हो तो क्या करते थे दोस्त, तो वही जो शेषफल आया था वो संख्या लिख देते थे, अर्थात उसके आसपास देखते थे कौन संख्या आती तो वही लिखते थे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 3 के पावर कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखिएगा ये। तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ 3 तरीका 9 हुआ है, और फिर 9 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 81, दाएं साइड से इकाई अंक होता तो ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये दोस्त। आइए एक बेहतरीन सवाल लेते हैं, अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है दोस्त आइए अगले सवाल पे डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा ये। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त अगर ये वहां नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ समझ में आएगा, यहाँ नहीं तो अगले सवाल में समझेंगे। दोस्त इकाई अंक क्या होता है, आप लोग इसका इकाई अंक 8 है, इसका क्या इकाई अंक 8 है, इन दोनों के बीच गुणा तो गुणा करिए, 8 9 72, तो 72 में दोस्त इकाई अंक क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा दोस्त, वही 2 लिखिए। समझ आ गया होगा ये। इसका भी देखिए अंतिम अंक देखिए क्या 6 है, यहाँ पर 7 6 7 42, यहाँ अंतिम अंक 2 लीजिए। देखिए कितना आसान है, यहाँ पे देखिए 4 के 12 दोस्त अंतिम अंक 2 मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा ये दोस्त। यहाँ पर 2 और 1 है, अंतिम अंक मतलब है, अर्थात इसका अंतिम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो दोस्त हमारे फिर गुणा करना है, गुणा कर दिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का दोस्त अंतिम अंक मिलेगा 6, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। निश्चित रूप से मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहेंगे, अगर नहीं क्लियर होता आइए अगले सवाल पे क्लियर करते हैं। अगर दोस्त वहां नहीं समझ में आया दोस्त, इस सवाल पे हम क्या फाइनल रिजल्ट पहुंचेंगे इसका भी कंसेप्ट समझते हैं दोस्त। नियम क्या बताए हैं, हमने नियम बताया अगर 0 हो दोस्त 1 हो, अगर 5 हो 6 हो दोस्त, इसका पावर कितना भी हो तो दोस्त उत्तर क्या आएगा वही रहता है, अर्थात जिसे हम पावर क्या 6, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। हमने कहा 6 और दोस्त 5 1 0, इसका पावर कुछ भी हो दोस्त क्या करेंगे वही रखेंगे, बस यही नियम है। और दोस्त अब बस दूसरा नियम क्या था ये, हमने कहा दोस्त इसका पावर देखिए ये कौन संख्या जो 4 से कट जाए, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर 64 ही जो संख्या होगी ये 65 के आसपास संख्या कौन सी संख्या जो 4 से कट जाएगी, तो 64 कट जाएगा, 3 के पावर क्या बचे, अब कितना बढ़ा जो कट जाएगा उसको हटा देंगे, तो दोस्त कितना बढ़ा 64 तो कट गया, हमारे पास कितना बढ़ा 65 था टोटल, तो एक बढ़ा दोस्त, ये घात जो 65 था वो 65 न लिख के दोस्त क्या लिखेंगे केवल 1 लिखेंगे दोस्त। कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा इसके लिए। और दोस्त इसका भी वही है, आप लोग 71 के आसपास देखिए दोस्त जो संख्या है 4 से कट जाए, दोस्त आप लोग कहेंगे सर 68 है जो 4 से कट जाएगा, लेकिन दोस्त मुझे चाहिए कितना 71, तो 68 में कितना जोड़े दोस्त 71 आ जाए 3 होगा, तो जो पावर क्या था ये जो पावर जो 71 था ये 68 तो पूरी तरह कट ही गया, अर्थात ये पूरा हट जाएगा, तो पावर क्या लेके चलेंगे घात लेके चलेंगे 3। तब इसको बेस्ट कंसेप्ट क्या है हल करने का, अब तो पावर कम हो गया आसान हो गया दोस्त। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं 7 गुणे 7 3 बार लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या 6 इसको 18 करेंगे, 18 का दोस्त अंतिम अंक अर्थात लास्ट इसका इकाई अंक 8 मिलेगा दोस्त, यहाँ 8 लेके चलिए। डायरेक्ट क्या बार बार लिखने से अच्छा है कि आप कम से कम पेन चलाइए, तभी दोस्त वह पेपर में बहुत बेटर कर पाएंगे। दोस्त इस सवाल का देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 8 से 56 हुआ 6 लिख लेंगे अंतिम अंक, और दोस्त 7 से 49 अंतिम अंक क्या मिलेगा आपको कह सकते लास्ट डिजिट क्या मिलेगा
49 तो 9 मिलेगा, तो 9 लेके चलिए। फिर अंतिम अंक नहीं मिल रहा है, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 सत्ते 63 मिल जाएगा ये। यहाँ पर 9 छक 54 मिल जाएगा ये, 9 छक 54, तो दोस्त अंतिम अंक मिलेगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से यह इस तरह का इकाई अंक हमने फिनिश कर दिया है। आप इकाई अंक का कोई भी सवाल लीजिएगा दोस्त, ऐसे करेंगे निश्चित रूप से आप 100% तक कोई गलती नहीं कर पाएंगे। बस नियम हमने क्या बताया दोस्त, बस आपको देखनी होगी 4 के आसपास संख्याएं कौन सी कट जा रही है। अगर 4 पूरी तरह से कट जाए दोस्त, यहाँ भी बार समझ लीजिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए 7 के पावर आपको मिल जाएगा 65 है, तो दोस्त ये पूछा जाए तो इसकी संख्या, तो अगर क्या करेंगे इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्त ये नोट डाउन कर लीजिए, मान लीजिए 64 होता है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर लेते हैं कोई संख्या, मान लेते हैं कि यहाँ पर लेते हैं 4 के पावर मान लीजिए आपको मिल जाए, यहाँ पर मान लीजिए 32 है। हमने कहा दोस्त हमेशा 4 से भाग देंगे, जब दोस्त ये पूरी संख्याएं कट जाए, अर्थात 32 में जब 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 8 32। दोस्त क्या करेंगे, जब शेषफल तो जीरो, जब शेषफल तो आता था 1 लिखते, लेकिन दोस्त शेषफल 0 न लिख के दोस्त क्या लिखेंगे, शेषफल 4 लिखेंगे। इस बात को नोट डाउन करिएगा दोस्त, कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्त क्या करिएगा, जब शेषफल 0 आए तो उसका घात 0 न लेके दोस्त 4 लेंगे। अगर इसके अलावा कोई संख्या आती है 0 1, क्या संख्या क्या सकती है, 0 1 2 3 के अलावा कोई संख्या आएगी नहीं, 4 से जब आएगा फिर 0 मिल जाएगा। तो दोस्त क्या करेंगे, इसको इसका पावर पूछा होता तो क्या लिखेंगे, 4 को कितनी बार लिखेंगे, 4 3 बार लिखेगा, ये 4 चौक 16 6 मिलेगा, फिर 4 चौक 16 6 मल्टीप्लाई के 36, अंतिम अंक 6 मिल जाएगा। तो दोस्त आइए एक बेहतरीन मेथड और समझते हैं। तो इकाई अंक के इतने कंसेप्ट आप लोग समझ लिए हैं, आइए एक दूसरा मेथड समझते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त आइए डिविजिबिलिटी वाले सवाल करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2020 तक कितने क्वेश्चन आए हैं 2017 से लेकर, उस पे हम डिस्कस करेंगे दोस्त। जैसे ये कहा है 11 से कह सकते संख्याएं कट जा रही हैं, डिविजिबल हो जा रही हैं, आपको बताना है कि ये इसके खाली स्थान है, इसका मान क्या होगा। दोस्त आप लोगों को पता होगा ये 11 का डिविजिबिलिटी का नियम, विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं दोस्त, यहाँ आइए हम समझाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। 11 का डिविजिबिलिटी का नियम है दोस्त, आप लोग पहला अंक लिखेंगे उसके बाद छोड़ के लिखेंगे। दोस्त यहाँ लिख लेते हैं, पहला अंक लिखे उसके बाद एक छोड़ के लिखेंगे, तो दोस्त क्या होगा 7 आएगा, इसको जोड़ते चलेंगे। फिर एक छोड़ेंगे तो ये तो स्टार, फिर एक छोड़ेंगे आएगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्त 5। फिर क्या करना होगा, एक अंक छोड़ेंगे दोस्त क्या आएगा 7 कर लेंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर करेंगे, अब दोस्त हमारे जो बचे हुए अंक उसको लिखेंगे। दोस्त हमने क्या लिखा, 4 लिखा। और दोस्त इसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा, इसका मान ही निकालना है, तो इसको मानेंगे यक्स, और प्लस क्या करेंगे दोस्त, इसके बाद लिखेंगे 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दो संख्याएं कह रहा 11 से कट जा रही है, तो दोस्त यहाँ पर क्या है, इसको दोनों को जोड़िए, क्या आएगा, आप लोग कहेंगे सर ये आएगा 7 5 12। तो दोस्त 12 सबके जोड़ने से अच्छा है कि जितना 12 आया तो किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्त, 11 से। तो यहाँ पर क्या, जब जैसे 11 से बड़ी संख्या मिलेगी तो दोस्त हम लोग क्या 11 घटा लेंगे, तो एक आएगा, एक लेके चलेंगे। दोस्त मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर आप लोग करिएगा ये, जैसे यहाँ पर 7 5 12 आया, जैसे ऊपर इससे गए, जैसे क्या है, जिससे इससे बड़ी संख्या मिली, तो वो जो बड़ी संख्या होगी, हम लोग 11 का नियम पढ़े, 11 में से घटा लेंगे, तो शेषफल दोस्त या कहिए, या ऐसे कहिए दोस्त, हम लोगों ने 12 में दोस्त 11 का जब भाग दिया तो शेषफल 1 आया, तो वही दोस्त यहाँ पर हमने 1 लिखा है। तो दोस्त यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा 7 5 12 कितना बढ़ गया दोस्त, आप लोग कहेंगे 1 बढ़ गया, तो दोस्त यहाँ पर 7 3 10 और 10 1 11 आ जाएगा। अब दोस्त तब भी भाग देंगे, यहाँ पर जीरो मत लिखिए, क्योंकि दोस्त यहाँ पर देखिए जीरो भी लिख सकते हैं, इसको लेकिन जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, ये 4 4 8 प्लस। अब उसको उस साइड जाएंगे, यहाँ जीरो भी कर सकते थे, लेकिन दोस्त यक्स का मान क्या आता है हम जानते हैं, अगर 11 में 11 का भाग देंगे शेषफल क्या मिलेगा, आप लोग कहेंगे सर जीरो, तो दोस्त यहाँ जीरो भी लिख सकते थे, लेकिन यक्स का मान क्या ऋण में आ जाता। जब आपको ऋण में आए तो दोस्त अगर जीरो लेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो दोस्त कैसे आएगा, पहले आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स बराबर क्या होगा, 11 में से आप लोग 8 घटाएंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त हमने कहा जीरो लीजिए, क्योंकि 11 में जैसे हमने यहाँ भाग दिया तो शेषफल 0 आया, या दोस्त हमने कहा कि आपने कहा कि सर 11 आ गया है, तो हम 11 से भाग देंगे, आप यहाँ शेषफल 0 ले लेते हैं, 0 ले सकते थे दोस्तों, लेकिन दोस्त हम अगर आंसर क्या लेते, यक्स बराबर क्या करते, अगर सॉल्व करते -8 आता,
तो -8 आपको आंसर मिलता नहीं। तो दोस्त आपको क्या करना पड़ता, फिर क्या अगर आंसर धन में दिया है तो दोस्त आपको क्या करना पड़ता, जो -8 आया दोस्त इसमें क्या करते हैं, -8 आया और प्लस इसको 11 जोड़ते। तो दोस्त जब भी आपको नेगेटिव संख्याएं मिले उत्तर, तो दोस्त आप उसमें 11 जोड़ लीजिएगा, ये तो आंसर क्या पॉजिटिव आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, अगर सबको जोड़ेंगे तो आपको बहुत समय दे देंगे और सवाल तो लगा लेंगे दोस्त, निश्चित रूप से आपका समय नहीं बच पाएगा। तो दोस्त समय कैसे बचाना है दोस्त, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग कहें तो मैं इसको डायरेक्ट बताऊं दोस्त। कैसे, हमने कहा एक एक छोड़ के जोड़ा जाता था, आप लोग कहेंगे सर हाँ सही कहा आपने, जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ेंगे 7 और क्या 6 13, हमने कहा जब 13 मिल जाए, जब 11 से बड़ी संख्या मिल जाए तो क्या करेंगे, 11 घटा लेंगे, तो आपको 2 लेके चलिए। तो दोस्त यहाँ पर इन दोनों को देखिए 2 मिला, 2 लेके चलेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ इसके बाद क्या है, 2 लिए, अब इसके बाद इस पे जाएंगे, इसका 2 है, इसका 2 लीजिए, यहाँ पर 2। अब फिर आगे बढ़ेंगे, अब फिर क्या करेंगे, 2 गए, अब इसके बाद कौन संख्या बची, आप लोग दोस्त यहाँ पर यह कहेंगे, यहाँ पर देखिए यह बचा, क्योंकि एक एक छोड़ लिख रहे हैं 6 5, आप लोग कहेंगे सर 11 होता है, 11 में 11 का जब भाग देंगे तो दोस्त क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो दोस्त मुझे 0 मिलेगा, तो हम 0 लेके चले दोस्त, ऐसा क्यों हम बार बार करेंगे। तो दोस्त कॉन्सेप्ट आप लोग आराम से समझिए, निश्चित रूप से आप इस तरह का सवाल आसानी से कर लेंगे दोस्त। इसके बाद 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4, तो दोस्त यहाँ पर इतना कर सकते हैं। देखिए हमने केवल एक एक छोड़ वाली संख्या लिखी है, तो दोस्त हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 4 4 8, तो डायरेक्ट हम 8 लेके चलेंगे, आगे बराबर करेंगे। अब शेष संख्याएं देखेंगे, शेष संख्याएं क्या करेंगे, देखिए 5 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसको दोस्त यहाँ पर लिख लीजिए, या दोस्त लिखिए मत, आप जो नियम बताया है दोस्त ऐसे करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, 4 फिर बचा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 4, फिर इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर यक्स बचा है, तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे यक्स, यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे सर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है दोस्त, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्त। हम क्या करेंगे, कहाँ आपको 0 मिल रहा है तो उसको हम लोग उसको 0 मानेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 4 4 8 8 3 11, 11 में इसको 0 मान लेंगे दोस्त, कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो दोस्त यहाँ तो क्या मिल गया, आपको 0 मिल गया, निश्चित रूप से 0 मिल गया। देखिए यहाँ पर 6 5, यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो दोस्त 0 प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ भी 0, तो दोस्त 0 प्लस क्या हो जाएगा, यक्स, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। तो निश्चित रूप से मेरे कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो रहे होंगे। जब भी आपको 11 मिले तो दोस्त 11 में 11 का भाग देंगे, तो शेषफल जो आया दोस्त वो लेके चलिए। या 12 मिले तो दोस्त हम जानते हैं जैसे ही आपको 11 से बड़ी संख्या मिलेगी तो दोस्त हम लोग क्या है, उसमें से क्या है 11 घटा लेंगे, जो शेषफल आएगा दोस्त वो लेके चलिए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए आप लोग जानते हैं ये क्या 88 का डिविजिबिलिटी का नियम, अगर नहीं जानते हैं दोस्त आइए इसका समझते हैं। इसके दो फैक्टर क्या होंगे, आप लोग कहेंगे सर 11 है, दोस्त 8 होता है, यही 11 88। अभी दोस्त हम लोगों ने पढ़ लिया है 2-3 सवाल 11 का नियम, तो दोस्त इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 11 से आपका नियम जानते हैं दोस्त। 8 का नियम भी आइए समझते हैं दोस्त। 8 का नियम यह है कि कोई भी अंक हो, जैसे कोई भी अंक हो, जैसे इतना बड़ा हो तो इतना बड़ा 8 से भाग देने से अच्छा है कि 11 का नियम दोस्त ये होता है कि अंतिम 3 अंक लीजिए, अंतिम 3 अंक लेते हैं दोस्त। यहाँ पर सारे नियम भी समझेंगे। यहाँ पर अगर अंतिम 3 अंक दोस्त, अगर ये संख्याएं अंतिम 3 अंक अगर दोस्त क्या है, अगर 8 से कट जाएंगी तो दोस्त कह सकते हैं वह संख्याएं दोस्त क्या हो जाएंगी, वो 8 से कट जाएंगी। कंसेप्ट समझ में आ गया। 11 का दोस्त क्या सीख लिया हुआ है। 8 का नियम यह है कि अंतिम दोस्त क्या है 3 अंक लेना है। देखिए अंतिम 3 अंक लेना है और दोस्त यह संख्याएं क्या चेक करनी है कि ये 8 से कट जाए, तो दोस्त देखिए 8 से भाग देंगे, देखिए 8 आपका मिलेगा 40, और दोस्त यहाँ पर क्या मिलेगा y, और दोस्त यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2। और दोस्त y का ऐसा कौन सा मान रखा जाए, दोस्त ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि जो दोस्त संख्याएं क्या किससे कट जाए, दोस्त वो 8 से कट जाए, क्योंकि 8 का नियम यही है। तो दोस्त y का क्या मान रखेंगे, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से कि वह संख्याएं
8 से कट जाए तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे दोस्त, कभी क्या 12 आएगा, कभी 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जैसे 3 रखेंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 32, तो क्या होगा ये 32 कटेगा, 8 चौक 32। तो निश्चित रूप से देखिए पूरी तरह से कट गया है। तो हम लोगों ने ये y का तो मान निकाल लिया है। तो दोस्त यहाँ पर है y का मान आप लोगों को निकल गया है। दोस्त y का मान क्या आ गया, हम लोगों ने y का मान निकाल लिया है। दोस्त यहाँ पर क्या रखेंगे, हम लोगों ने क्या मिल गया यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 का मान तो निकल गया। अब दोस्त यहाँ पर अब कर रहा है 11 का नियम, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए x का मान क्या होगा। थोड़ा मैं रुकता हूँ इस पे, आप लोग क्या है यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताइए 11 का डिविजिबिलिटी का नियम से x का मान क्या आएगा। वही ये एक जोड़ के लिखेंगे, इस तरह जोड़ के लिखिएगा यहाँ पर है, उसके ट्रिक से बताइए, कंसेप्ट बताइए आप लोग क्या होगा। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। तो दोस्त आप लोगों ने मान निकाल लिया होगा, ये नियम के कंसेप्ट क्या है दोस्त हमने अभी डिस्कस कराया था। तो x का मान आप लोग निकालेंगे, यहाँ पर क्या जो x का मान आएगा 6, और दो सवाल में क्या पूछ रहा है इसको जोड़ने के लिए, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 3 प्लस क्या होगा 6 अर्थात 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी। आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। आइए देखिए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं दोस्त, ये देखिए आया भी है 2020 में। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट यह है दोस्त, आप लोग जानते हैं 8 और 9 की डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता का नियम। अगर नहीं जानते हैं दोस्त, आइए हम सीखते हैं पहले दोस्त 8 का नियम। 8 का नियम दोस्त क्या, कोई भी संख्या, इतनी बड़ी संख्या 8 से भाग दे नहीं दे सकते हैं दोस्त, केवल अंतिम 3 अंक लीजिए। अंतिम 3 अंक दोस्त अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। दोस्त अंतिम 3 अंक ले लेंगे, इसको चेक करेंगे किससे भाग देंगे, आपको भाग देना 8 से, तो कहेंगे दोस्त क्या होगा 8 त्रिक आपको 24 मिल जाएगा। दोस्त यहाँ पर 1 आएगा। तो b का ऐसा कौन सा मान रखा जाए दोस्त जो संख्या ये 8 से कट जाए, तो आप लोग बताइए 1 रखने पे कटेगा 11 आएगा, तो 8 काट नहीं कटेगा। जैसे आप लोग b का मान 6 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 8 दूनी 16 मिल जाएगा। तो दोस्त इस सवाल का उत्तर, अगर b का मान पूछा होता है तो सवाल का उत्तर क्या है, b का मान दोस्त क्या मिल जाता है आपको 6 मिलता है। तो b का मान तो मिल गया, लेकिन दोस्त मुझे तो a का भी मान चाहिए। a का नियम आप 9 की डिविजिबिलिटी का भी नियम आइए सीखते हैं। 9 का दोस्तों डिविजिबिलिटी का नियम यह है, इसको दोस्त अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्त, यही पे मैं कर लेता हूँ। यह इंग्लिश वाला सवाल ये गलत है, यहाँ पर ये हिंदी वाला ही हम डिस्कस करेंगे दोस्त। यहाँ पर 2020 वाला जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश वाला, यह हिंदी वाला सही है, यह मिस प्रिंट हो गया टाइपिंग में। दोस्त हमने b का मान निकाल दिया, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रख दिया। अब दोस्त हम बात करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी का नियम। दोस्त वो तो और आसान है दोस्त, कैसे आसान है दोस्त, आपको कहीं पे आपको जोड़ दीजिए 9 मिले उसको 0 लेके चलेंगे दोस्त, क्या मिलेंगे, क्योंकि हम देखिए हम 0 लेके क्यों चलेंगे इस पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए इसको जोड़े क्या आएगा 9, 6 3 9, तो इस संख्याओं को दोस्त हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे 0। और दोस्त हम क्यों 0 मानेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए कहा जहां में आपको 5 4 9, देखिए इसको भी 0 मान लेंगे, 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां 9 मिले उसको 0 लीजिए। अब दोस्त हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास बच गया है 3, यहाँ पर देखिए 3 बच गया है, और दोस्त हमारे पास ए बच गया है, ए लिख लेंगे। और दोस्त हमने और क्या बचा हुआ है, और हमने क्या ए ले लिया है, ये ले लिया, और इधर क्या बचा हुआ हमारे पास बचा है 2 बचा हुआ है, और दोस्त हम लोगों ने क्या लिया था, और 2 और 5 बचा है 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्त। आप लोग बताइए इतना समझ आया कि नहीं। अब दोस्त यहाँ इसको भी जोड़ सकते हैं, देखिए 5 3 8, 8 2 10 आएगा, यहाँ देखिए 5 3 8 2 10, 10 प्लस क्या करेंगे ए, इतना कर सकते हैं। अब दोस्त हमने देखिए वहां में ये डिस्कस करना चाहता था, हमने 0 क्यों लिया, हम दोस्त अगर 9 में 9 का जब भाग देंगे क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा, तो इसलिए हम दोस्त बार बार 0 ले रहे हैं। अगर मान लीजिए 9 से बड़ी संख्या आ गई 10 आ गया, तो 10 से अच्छा है कि आप लोग क्या 9 से भाग दीजिए, तो आप लोग कहेंगे दोस्त क्या आएगा 9 1 का 9, तो 1 आया। तो दोस्त कर सकते हैं 10 लेके हम क्यों ढोएंगे, या दोस्त ऐसा कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त कर सकते हैं, या आप लोग बताइए यहाँ पर क्या लेंगे, चलिए 1 आ गया 1, तो दोस्त यहाँ पर 1 का ए का कौन सा ऐसा मान रखा जाए दोस्त, वो संख्या 9 से कट जाए दोस्त, क्या है ऐसा कौन सा मान रखा जाए
वह संख्याएं 9 से कट जाए तो दोस्त ए का मान क्या रखेंगे? आप लोग कहेंगे सर आप रखिए कितना 8 रखिए। तो 8 जैसे रखेंगे तो 8 एक 9 आ जाएगा, वह संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। या ऐसा भी कर सकते हैं दोस्त, यहाँ 10 था ये दोस्त, यहाँ पर क्या अगर आप लोग क्या रखेंगे एक स्थान पर 9 से कट जाएगा तो दोस्त आप लोग जानते ही 8 ही रखेंगे तब भी ऐसे कर सकते हैं। 18 संख्या है वो 9 से कट जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सवाल का आंसर पूछ गया ए प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़िए तो 8 ए का मान बी का मान तो निकाला था 6 और इसका 8 6 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से समझ आ गया करना होता दोस्त, मुझे यही जोड़ता है दोस्त। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, देखिए 4 3 7 और यहाँ पर 7 5 12 ऐसे भी कर सकते। देखिए 4 3 7 5 12 12 दोस्त कर सकते हैं। 9 से कितना ज्यादा हो गया दोस्त, यहाँ पर लिखते 3 प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 3 7 5 12 12 9 से कितना जाता है हुआ 3, इसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दोस्त यहाँ पर करते कहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक, यहाँ पढ़ते इसके बाद ये देखते ये देखिए क्या होता है 5 3 8 2 10 10 दोस्त 9 से कितना ज्यादा होगा 1 लिखेंगे। और दोस्त इसका बी का मान हम लोगों ने कितना निकाला था 6 निकाला था। अब देखिए कितना आसान है, देखिए 6 3 9 9 को मानेंगे 0, यही गया हमने सक्सेसफुल 0 9, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी का नियम है 9, इसको जोड़ के भाग दीजिए। देखिए 6 3 9 हुआ ये 9 मतलब क्या 0, तो 1 प्लस 1 आ गया। देखिए कितना शॉर्टकट आ रहा है। देखिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत आप प्रेजेंट आप माइंड लगाइए तो दोस्त ए का मान कितना आ जाएगा। यहाँ पर कितना आसान तरीके से ए का मान क्या रखा जाए, अर्थात ए बराबर क्या रखा जाए, ये संख्या 9 से कट जाए 8 रखा जाए। ए का मान आ गया 8, बी का मान आप लोगों ने पहले से निकाल लिया है दोस्त, कितना है 6 जोड़ेंगे 8 से 14। निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त आप बड़ी बड़ी सवाल देखकर आप घबराए ना दोस्त, आप मैं ऐसा शॉर्टकट नियम बताऊंगा दोस्त, इसको इतने बड़ा सवाल है दोस्त, इसको आप लोग विद इन 30 सेकंड में कर सकते हैं दोस्त। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले दोस्त हमने लेकिन 9 का पढ़ लिया है दोस्त, अगर क्या है अब 5 का भी नहीं जानते हैं दोस्त, 5 का नियम पहले सीखेंगे दोस्त। इकाई अंक निकालने का, कोई संख्या 5 से कब कटेगी, जब इकाई अंक अर्थात जैसे यहाँ बी है तो क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। किसका नियम बता रहे हैं दोस्त, हम 5 का नियम बता रहे हैं। इकाई अंक जब 0 मिले या दोस्त 5 मिले, वह संख्याएं क्या होगी पूरी तरह कट जाएगी। इतना चेक करने से अच्छा है अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो सवाल का उत्तर क्या होगा, हम लोग बी का मान क्या लेके चल सकते हैं, 0 लेके चलेंगे तब भी उत्तर आएगा, 5 लेके तब भी चलेंगे तब भी उत्तर आएगा। हम क्यों ना मिनिमम मान लेके चले, हम बी का मान क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। तो लेकिन क्या रहा ए का भी मान, तभी तो आपको योग निकालेंगे, तो इसका मान निकालना ए का मान। और ए का मान निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या बताया दोस्त, आपको याद होगा ये हमने कहा था कि इसको जोड़ते चलिए, जोड़िए जैसे दोस्त यहाँ पर 9 से बड़ी संख्या मिली है, आप उसमें बड़ी संख्या में से 9 घटा दीजिए, वो लेके चलिए। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देखिए 4 4 8, अब 8 3 11 दो, तीन संख्या ले लिए 11, कितना ज्यादा हो गया दोस्त 2 ज्यादा हो गया, तो क्या 11 मिल गया, 9 से ज्यादा हो गया तो बड़ी संख्या में 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा, 2 लेकर चलेंगे। तो दोस्त ये मेरे 3 अंक गायब हो गए या कटा सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे। अब दोस्त हमारे पास बचा 2, यहाँ पर 2 लिख लीजिए और प्लस इसके बाद क्या करेंगे ए, इसी का तो मान निकालना है दोस्तों, इसी का तो खेल है। अब यहाँ पर क्या है देखिए 4 3 7, और दोस्त यहाँ पर देखिए 4 3 7 है और इसको 0 मानने हैं क्योंकि 0 लेकर चले हैं, तो 4 3 7 दोस्त, यहाँ पर इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्त इसको भी तो 5 क्या यहाँ पर 7 2 9, इसको 9 में 9 भाग देंगे कितना आएगा, सिंपल 0 आएगा। तो दोस्त 2 प्लस क्या ले सकते हैं, यहाँ पर यहाँ ये ले सकते हैं। आप लोग बताइए अब यहाँ पर संख्याएं कर ये किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्त, हम 9 की बात कर रहे हैं। अब जानते हैं 9 की इसमें कौन सी संख्या रखा जाए, ए का मान कौन सी संख्या रखा जाए वो संख्या 9 से कट जाए, तो दोस्त ए का मिनिमम मान क्या रखेंगे दोस्त। आप लोग कहेंगे सर अगर आप यहाँ 7 रखेंगे तो वह संख्याएं 7 2 9 आ जाएगी, 9 संख्याएं पूरी तरह से कट जाएगी। तो दोस्त कह सकते हैं ए का मान कितना आ गया है, यहाँ पर 7 रखने पर 7 2 9 आ गया, तो 9 जो है पूरी संख्याएं 9 से कट जाएंगी। तो दोस्तों हम लोगों ने ए का मान निकाल लिया है और बी का मान, इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 7 लिखिए प्लस 0 अर्थात बराबर 7। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से जुड़िए। निश्चित रूप से आप अगर मेरे कंसेप्ट से आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।